Assalamu alaikum students. Today we start chapter number 18 atomic and nuclear physics. इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को हमने याद करना है वो है अटोमिक एंड न्यूक्लियर एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, आइसोटॉप्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बैकग्राउंड रेडिएशंस, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस, हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन्स और एग्जांपल 18.1, 18.2, 18.4। इसी तरह ये MCQs हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं 18.1, 3, 5 से लेके 9 तक, 11 से 13 तक, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 18.1 से 3 तक, 5, 7, 9। रिव्यू क्वेश्चन 2, 4, 10 भी है। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। केमिस्ट्री के अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आपने पढ़ा है। ये तकरीबन उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो है वो डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड डिस्कवर दैट था पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि रदरफोर्ड डिस्कवर दैट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम्स वाज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके कंसनट्रेटेड रीजन्स के अंदर मौजूद होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी है कि इसमें जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन है। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियस की है। इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ये न्यूक्लियॉन्स की है। एटम आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स वाइल्स रिवॉल्व इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि तकरीबन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। द सिंपलेस्ट एटम इज़ डैट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे सादा तरीन एटम जो है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऑफ विच इज़ अ सिंगल प्रोटॉन। जिसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। वी डिस्क्राइब एन एलिमेंट with with respect to its nucleus and use the following quantities। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। ये केमिस्ट्री में भी आपने ये वाली टर्म्स याद की हुई हैं। द एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को जो है वो एटॉमिक नंबर कहा जाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ से ये न्यूट्रॉन नंबर है। द न्यूट्रॉन नंबर N इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे एटॉमिक मास नंबर है। द एटॉमिक मास नंबर A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को ऐड करना है तो वो एटॉमिक मास नंबर बन जाएगा इन द न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। A जो है वो एटॉमिक मास नंबर है, Z जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, और N जो है वो न्यूट्रॉन्स नंबर है, यानी कि Z प्रोटॉन्स की तादाद है, N जो है वो न्यूट्रॉन्स की तादाद है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू डैट ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है, बट प्रोटॉन इज़ अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर दैन द इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। सो द मास ऑफ एटम इज़ नियरली इक्वल टू द सम ऑफ masses ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के मास के दरमियान क्या रिलेशन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके दरमियान रिलेशन ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मास तकरीबन इक्वल होता है, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जो है वो 1836 गुना वजनी होता है। तो एटम का टोटल मास जो है वो इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। जर्नली एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल XAZ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन रिप्रेजेंट एन एटम, हाउ कैन रिप्रेजेंट एन एटम। तो ये आएगा जर्नली एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल XAZ। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैविंग ओनली वन प्रोटॉन इज़ H11। यहाँ तक ये हाउ रिप्रेजेंट द
हाउ रिप्रेजेंट द एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सारा भी आपने याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है वो आइसोटॉप है। Isotopes are atoms of an element which having same number of proton but different number of neutrons in their nuclide। ये भी आपने केमिस्ट्री में याद किया हुआ है आइसोटॉप्स के बारे में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके सेम होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर। जैसा कि इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन की, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर शो इन द फिगर, इन नंबर नहीं लिखना आपने, फिगर बनानी है। प्रोटियम H11 contains one proton in the nucleus and one electron that revolve around the nucleus. Deuterium H21 contains one proton, one neutron and one electron. Tritium H31 contains one proton, two neutrons and one electron। यहाँ तक जो है वो इसका आपका आज का लेसन है, ये आपने याद करना है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इनके होमवर्क करना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले पेज पे है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है आइसोटॉप्स। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अपने होमवर्क करने हैं इसके। यही आपकी ये डायरी है। ऑल शॉर्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर लर्न, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, ये सारा याद करना है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क भी करने हैं, याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।